गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर। मैडम जी, आपकी मम्मी जी आई नीचे। हाँ, सुबह सुबह? ठीक है, मैं आती हूँ। जी। मुझे भी लगा कि आपने बता दिया होगा, फिर आप फोन नहीं उठा रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। माँ, आप यहाँ? हाँ, वो मुझे ईश्वरी जी से। एक मिनट, आपको पहले से पता था? इनसे ही तो प्रेरणा ली मैंने कुछ कर दिखाने की। बहुत मदद की इन्होंने मेरी नौकरी ढूंढने में, मुझसे बार बार मिलती रही, मेरी हिम्मत बढ़ाती रही। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त जाया कर दिया। मैं दोबारा तो अब वहां नहीं जा सकती। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर हाँ, अभी किसी को चाय की जरूरत नहीं है। पर मैं आप बैठिए। मैं जानती हूँ देव की रिएक्शन से आप डिस्टर्ब, लेकिन माँ मैं ये भी जानती हूँ कि देव ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। अब आपको एक मौका मिला है कुछ कर दिखाने के लिए। पहले तो आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती थी, उसमें ही आपने अपनी पूरी जिंदगी काटी। आप ये चांस मत गवाइए। हम देव को समझाएंगे ना, और जैसे देव को अपनी लाइफ के फैसले लेने का हक है, वैसे आपको भी है। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, चाहे वो देव के साथ ही क्यों ना। मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, जैसी की हाथ भिजवा देती। लोग कहते हैं कि अच्छी नींद के बाद गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन आई गेस दे आर रॉन्ग। साक्षी तुम। मैं यहाँ तुम्हारे और माँ के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। ये तुम दोनों के बीच की बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम दोनों सॉल्व करो। मैं तो बस तुम्हारा मूड चेक करने आई थी, क्योंकि तुम गुस्से में अच्छे नहीं लगते। साक्षी बात ये है कि आज चाय मैंने बनाई है। अच्छी नहीं है ना? अब क्या तुम इसका ब्लेम भी अपने ऊपर लोगे? मतलब हर प्रॉब्लम की वजह तुम नहीं हो देव। हर कोई तुम्हारे वजह से सफर नहीं कर रहा होता। सब अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद हैंडल कर सकते हैं। देव, अगर तुम
इतना बर्डन हो गया तो कैसे चलेगा? जिनके दिल इतने बड़े होते हैं ना, उनके साथ ये अक्सर होता है। तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। उनके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम मानकर तुम उनके लिए फाइट करते हो। और ऐसा कोई नहीं है देव, सिर्फ तुम हो। इसलिए मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड की लकीएस्ट वाइफ हूँ। इनफैक्ट तुमने मुझे भी अपने फैमिली को अपने से पहले रखना सिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ तुम पे गुस्सा नहीं करने आई, बल्कि तुम्हारे साथ ये बर्डन शेयर करने आई हूँ। पता नहीं कैसे तुम सब कुछ इतनी जल्दी समझ लेती हो, लेकिन शायद मुझे ये सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत अंडरस्टैंडिंग हो तुम। एक्चुअली एक सिंपल फॉर्मूला है, खुद को दूसरे की जगह में रख के सब कुछ देखो। सो आई पुट माई सेल्फ इनटू योर शूज और सब कुछ क्लियर हो गया। नो गुस्सा, नो वरी। सो देव, क्या तुम भी ये कर सकते हो? ऐसी बात नहीं है आशा जी कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा है या किए पर शर्मिंदगी। फिर आपको रुकना नहीं चाहिए। मैं अपने लिए नहीं, देव के लिए रुकी हूँ। देव ने मुझे सालों में काम करते हुए नहीं देखा और मुझे पहले से ये डर था कि वो इस बात से खुश नहीं होगा और वही हुआ। अगर देव ही खुश नहीं है तो मेरे नौकरी करने से क्या फायदा। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लगता है आपको इस बार देव को समझाना चाहिए। देव मैं घर पर हूँ, आज तो नाश्ता में। इसमें इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। इसको दिन खत्म होने से पहले खत्म कर लो और जस्ट सेंड मी द प्रेजेंटेशन। ओके सुपर। डू वन थिंग, ये फाइनल करने से पहले एक बार इंटर्न आंटी से चेक करा लेना। बट ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं होती है पूरी प्रेजेंटेशन में। देयर आर मेनी थिंग्स टू प्रेजेंट, राइट? सो जस्ट गो, एक बार जाओ, तुम समझ जाओगे व्हाट आई एम सेइंग। बट एक्चुअली वो अभी तक आई नहीं है तो। रियली? या व्हाट आर यू सेइंग? अब आई जस्ट कॉल हर वंस एंड पूछो कब तक आएंगे। या तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरप्राइज प्लान किया है कोई? सरप्राइज है? क्या? कि तुम्हें सरप्राइज भी सब दूं? इससे बड़ा कोई सरप्राइज हो सकता है? नाटक। इंटर्न आंटी कहाँ है? वो इंटर्न आंटी, मुझे लगा था मुझे सरप्राइज दे रही हो। वो आई नहीं अब तक, बट तुम उनसे मिलके जाना, यू विल बी रियली हैप्पी। ओह, तो इंटर्न आंटी ने सब पे जादू किया हुआ है। जादू ही तो है, जैसे तूने मुझ पे किया है, लेकिन उनका जादू थोड़ा अलग है। हमारे ऑफिस पर, वो हमारे ऑफिस की लकी चार्म है। लकी चार्म? इतना ओल्ड फैशन, राइट? आई नो, पर हमारे ऑफिस में उसी चीज की कमी थी जो उन्होंने आकर पूरी कर दी। पता है, ये वही सेम चीज है जैसे तूने मेरी लाइफ में आके मेरी कमियां सारी पूरी कर दी थी। नाइस नेम, नो इंटर्न आंटी। यही फोटो अच्छी है बाबा। अरे देखो तो सही, माँ इसमें कितनी ब्यूटीफुल और यंग लग रही है। और वो फोटो में सीरियस नर्ड जैसी। नहीं, वो नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ राइटर है, ठीक है ना, तो उसे इंटेलिजेंट लगना चाहिए। आपको पीआर के बारे में क्या पता है बाबा? आपको कुछ पता नहीं है पीआर के। ये देखो माँ आ गई। माँ ये फोटो देखो तो। तुम इतने गुस्से में क्यों? प्लीज विजय, अभी कोई सवाल जवाब नहीं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसको इतनी डांट लगाऊं, इतनी डांट लगाऊं। किसको डांट लगाऊं? क्या हुआ? कहा ना विजय, कोई सवाल जवाब नहीं। तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? वो एक्चुअली तुम्हारा बेटा तुम्हारा खामखा का जो है पीआर करना चाहता है बुक के लिए, तो उसी के लिए फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरा पीआर खामखा? अच्छा, तुम राइटर हो, उसके लिए बुक अच्छी होनी चाहिए, अपने आप बिक जाएगी। अब हम कोई तेल थोड़ी बेचने जा रहे हैं, बुक बेचने जा रहे हैं। अच्छा, अब तुम आ गई हो तो प्लीज हम दोनों के लिए एक कप चाय बना दो, तब तक हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। देखो, मेरे लिए किसी को कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। और अगर मुझे पीआर करना है तो वो भी मैं खुद कर सकती हूँ, चाहे बुक बेचने के लिए हो या तेल बेचने के लिए। और जिसको चाय पीनी हो ना, वो खुद बना के पी ले, मेरे पास टाइम नहीं है। चोरो, तेरे पास जो पिक्चर्स है तू उसी को यूज कर, आगे से जरूरत पड़ेगी तो वो मैं डिसाइड करूंगी।
तो मैं आपका प्यार भी नहीं करूं? अरे चुप कर। ऐसा क्या हो? अरे बस तेरी बड़बड़ की वजह से गुस्सा होके चली गई। मैंने क्या बात की? आप बात करें तेल बेचने की, और किसने की? अब ये गुस्से में कहीं यही फोटो चली गई ना तो खाम का रोमियो की लाइन लग जाएगी बस। ध्यान रखना बाबा कि आपको भी उस लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। फोटो बदल के जाएगी तो यही। आंटी वो आपके पास वो कंप्यूटर सीखने वाली बुक और वो पेपर्स तो है ना? हाँ रमन बेटा, मेरे पास वो कंप्यूटर की किताब भी है और वो आईडी वाला खत भी है, पर मैं खुद फोन करके बताने वाली थी कि मैं आज ऑफिस। अच्छा एक्चुअली हुआ क्या है कि एक प्रेजेंटेशन है और लक्ष्य जी ने कहा है कि आपके अप्रूवल के बिना वो प्रेजेंटेशन आगे नहीं जाएगा। क्या सच? लक्ष्य जी ने ऐसे कहा? जी जी, तो प्लीज आप कुछ कीजिए वरना खामखा मेरा काम अटक जाएगा। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। अरे आंटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करते हैं मैं आपको मेल कर देता हूँ और जो भी चेंजेस है आप देख लीजिए और आप मुझे फिर से मेल कर दीजिए। ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी। ग्रेट आंटी यू आर द बेस्ट। कंप्यूटर कहाँ गया? चलो कोशिश करते हैं। ईश्वरी दीक्षित ऐड, इसे किसे शुरू करूं? शुरू करने का ये बटन दबाया, शुरू क्यों नहीं हो रहा है? मुझे पता था ये मुझसे नहीं होने वाला है। शांत हो जा ईश्वरी, शांत हो जा। तुझसे तो मिक्सी भी पहले दिन नहीं चली थी, अब चलाती हो ना ठीक से। क्यों नहीं चल रहा है ये? शुरू हो गया। अब वो खत वाला निशान कहाँ गया? हाँ, अब यहाँ मुझे मेरे मेल का पता डालना है। ISH। अब इसकी चाबी, ये तो मैंने देवव्रत लिखा था। मिस्टर अबोत्रो, तुम्हें पता भी नहीं तुम कितनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स मिस कर रहे हो। काश तुम भी माँ की ये जीत विटनेस कर पाते। माय रेड, ये क्या तरीका है? देखना मेरा सारा नेल पेंट स्पॉइल हो गया। घर पे इतना कुछ हो रहा है और आपको अपनी नेल पॉलिश की पड़ी हुई है। माय रेड, व्हाट हो गया? हाँ? आपको एक बारी भी नहीं लगा कि आपको मुझे वो बुआ की नौकरी करने वाली बात बतानी चाहिए? हे माय गॉड, तू भी ना। अरे जीजी नौकरी पे जा रही है तो क्या हो गया? 2 दिन की बस उन्हें वो शौक चढ़ा है, उतर जाएगा। देव भी नाराज है उनसे, इसलिए मैंने भी जीजी से कह दिया कि जीजी, जब देव नहीं चाहता तो क्यों जाना है बेकार में वहाँ पे। आपने ऐसा कहा? हाँ सच्ची, ऐसे डर किया मैंने। अरे यार पागली हो गई मम्मी आप बिल्कुल एकदम। एक तो वैसे ही आजकल मौके कम मिल रहे हैं और एक मौका मिला था उसको भी आपने लात मार दी। व्हाट मौका? हर चीज समझानी पड़ती है आपको। जब बुआ काम के लिए बाहर जाएगी तो इस घर पे कंट्रोल किसका रहेगा? आपका रहेगा। हाँ, ऐसे मौके पे चौका मारना चाहिए और आप हो कि बस। अरे क्या है की? पता है। हाँ, तो इस हाउस का कंट्रोलिंग मेरे हैंड में ही तो है। फॉरगेट गया, सोनाक्षी खुद आके मेरे हैंड में ये की गिव करके गई थी। अरे वो भी जानती है कि इस हाउस की क्वीन कौन है, और वो तो क्या, अब तो देव भी जानता है। तभी तो आके ना खुद से मुझसे सो मच सॉरी बोल के गया है। वाह, बड़ा प्यार दिखा रही हो आप अपने बेटे पर। क्या अब एक छोटा सा काम कर दिया उन्होंने अच्छा वाला और पस्सा फैट पिघल गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जब भी बुआ काम के लिए बाहर जाएगी वही मौका है आपके पास इस घर को हथियाने का। रही बात बिजनेस की, उसको तो मैं हथिया के ही रहूंगा। आपने बनाया?
माँ ये बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, इतनी बड़ी सरप्राइज। अब वो मैं तेरे ऊपर चिल्लाई ना, इसलिए तुझे नहीं खाना है तो मैं तो पूरा खा जाऊंगा। वाह माँ। माँ एक बात बताओ, आपने आप इतने बिजी हो, राइटिंग छोड़ के आपने ये मेरे लिए। अरे मैंने बुक क्या लिख दी, मैं अपना किचन भूल जाऊंगी? नहीं नहीं, मतलब ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए बनाया जो। छोड़ो, माँ अपने बच्चों के लिए कभी बिजी नहीं होती। अपनी लाइफ की अच्छी बुरी यादें जुड़ी होती है किचन से, इसीलिए माँ के लिए किचन से दूर रहना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये बात बच्चों को समझनी चाहिए कि माँ की लाइफ सिर्फ किचन के इर्द गिर्द लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसके भी अपने कुछ एस्पिरेशंस हैं, खुशियां हैं। जिस दिन बच्चे ये बात समझ जाए ना, उन्हें ऐसी चीजें मिलती है खाने को। आप ना इतनी इंटेलिजेंट बातें करते हो ना, मेरे तो सब बाउंस जाती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छी है। यम। देव, हम कब से तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। देव? हाँ, इनफ इज इनफ, मैं अभी इनसे बात करके आती हूँ। ये कैसा तरीका है देव? माँ नीचे इंतजार कर रही थी तुम्हारे लिए और तुम यहाँ चले आए। देव, तुम ही चाहते थे ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कॉस्ट में यही चाहता था सोनाक्षी, इसलिए तो उस दिन तुम्हें माँ के पास लेके गया था। जाके माँ से कह दो, जो उसे करना अच्छा लगता है वही करे, मेरी चिंता ना करे, मेरा इंतजार ना करे। तुम्हारे लिए इंतजार करना उन्हें अच्छा लगता है, और इस सब से उनका काम का क्या लेना देना? लेना देना है सोनाक्षी। आते हुए चेहरा देखा मैंने माँ का, कितनी उदास थी वो, क्योंकि ऑफिस नहीं जा सकी। उसे ऑफिस जाना है तो जाए, मेरे लिए उदास होके क्यों बैठी है? तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये दिखता नहीं है कि तुम्हारी खुशी के आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है? वो इसलिए वहाँ पे उदास बैठी थी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वजह से तुम हर्ट हुए हो। अगर उसे मेरी इतनी चिंता होती ना, तो वो ये काम करती ही नहीं। मुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ती वो, लेकिन उसने तोड़ा। क्या जरूरत है उसको इस उम्र में काम करने की? क्या कमी है इस घर में? लेकिन नहीं, फिर भी उसे काम करना है ना, तो करे काम। एक बार मुझसे बोल देती तो उसके लिए कोई एनजीओ खोल देता, उसका सुपरवाइजर उसे ही बना देता, काम भी होता, बिजी भी रहती। वो ईश्वरी एंटरप्राइजेस की मालकिन है, देव दीक्षित की माँ है, किसी का नौकर बन के काम करने की क्या जरूरत है? देव, ये सब तुम करके देती, वो खुद से नहीं करती ना, क्योंकि शायद उसमें वो अचीवमेंट की फील नहीं आती, शायद वहाँ की सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ती, शायद वो इतनी खुश नहीं होती जितना वो आज इंटर्न बन के खुश है। देव, वो ये सब इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है। वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो कुछ नया सीखना चाहती है। वो अपने लिए कुछ खुद चुनकर अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती है फिर से। ये तुम्हें नहीं दिख रहा? सोनाक्षी, तुम समझ नहीं, कौन है इस वक्त? क्या हुआ देव? देव, क्या हुआ? क्या है फोन पे? दिखा मुझे। देव, ये तुम माँ ने? ये माँ ने मुझे भेजा है, ये माँ ने भेजा है।
गुस्से में था, मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो मेल भेजी। सो जाओ, देर हो गई। गुड नाइट। देव, मैं तो तुझसे सिर्फ बात करना चाहती थी देव। तुझे बताना चाहती थी कि मैंने मेल करना सीख लिया है। पर शायद तुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मुझे ये सब मेल वेल सीखना ही नहीं चाहिए था। जब तू ही खुश नहीं है तो ये सब सीख कर मैं क्या करूंगी। You, Ma. Love you, Ma. I love you, beta. Love you. अरे क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पिक्चर में सुपरमैन हूँ और मैं सुपरगर्ल। ओके, लेकिन ये सुपरगर्ल और सुपरमैन लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सुपरगर्ल ने चीटिंग की, सुपर जल्दी उठ गए, हमने जल्दी उठाया ही नहीं। नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। कोई चीटर नहीं है, कोई चीटर नहीं है। एक सेकंड रिलैक्स। ये बताओ कि तुमने और किस किस को उठाया? सिर्फ दादू को, दादी को, मम्मी को और रस्सी भैया को। तुम दोनों बदमाश इधर हो। एलिना तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रही है। चलो नीचे जाओ, स्कूल नहीं जाना कि? चलो। नहीं पापा, मैं सुपरमैन हूँ और मैं जीत रहा हूँ। नहीं, मैं जीत गई। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला मैच ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये है बेटा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया कर। ज्यादा संभव होगी बिना एक्सरसाइज किए। बच्चा आपको 1 सेकंड में आ देंगे ना बच्चा। चलो चलो अब जल्दी जाओ, अब स्कूल जाना तुम्हें। चलो 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 जल्दी जल्दी। देख के आराम आराम। और आज कितने 7 किलोमीटर भागूंगा आज। बाप रे, कल से मैं भी आऊंगा। आप रहने दो भाई, कल कल करके आपने पूरा महीना निकाल दिया। मैं आपको बताऊं, अब आप जॉगिंग वॉगिंग छोड़ो, वॉकिंग करना शुरू कर दो। आपकी एज हो गई है मुझे लगता है ऐसा। कल देखते हैं, कल मैं जब आऊंगा तब देखेंगे किसकी एज हो रही है। चलो ठीक है बेटा, कल देखते हैं। ओके ओके। अच्छा वो भाई, वो बुआ की जॉब का क्या सीन है? इस उम्र में वो काम करे, सही बात नहीं है यार। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है। मैंने माँ से कहा भी था, लेकिन माँ को वही पसंद है। लेकिन आपको बुआ को समझाना चाहिए ना। आजकल बुआ सिर्फ वही कर रही है जो भाभी बोल रही है उनको, लेकिन भाभी जो है वो उल्टी गंगा भा रही है और बढ़ा चढ़ा के बुआ को इनकरेज कर रही है कि जॉब करो जॉब करो। कहाँ भैया, ये सही नहीं है। आपकी बीवी है, वो आपको खुद समझाना है, कोई और नहीं समझाएगा आके। आप उनको सीधा मना कर दो ना, बोल दो कि नहीं बोले ऐसा। वो मेरी बीवी है, मेरी असिस्टेंट नहीं है। उसकी सबके साथ अपनी इक्वेशन है। वो कुछ कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी ना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर रही है। लेकिन भाई मैं नहीं, अगर तू यहाँ पे सोनाक्षी की कंप्लेंट करने आया है तो मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगा था तू माँ की चिंता करता है, इसीलिए मुझसे बात करने आया। सोनाक्षी के हर फैसले में मैं उसके साथ, हम लोग एक टीम है, इसीलिए उसकी कंप्लेंट करने के लिए मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आपको कोई पसंद आई इसमें से? आप कौन सा पहनने वाले हो, ये या ये? कोई भी चलेगी। माँ, ब्लैक वाली या रेड वाली? रेड चलेगी। अच्छा इसमें रेड ही नहीं है माँ, आप सिर्फ मेल पढ़ रहे हो। अरे क्या करूं फिर? और तू देख ना, देव ने कैसे लिखा है प्यार से, लव यू माँ। मैं जितनी भी बार पढ़ूं मेरा मन ही नहीं भरता। माँ और बेटे का रिश्ता ऐसे ही होता है ना, नदी जैसा। थोड़ा भी गुस्सा, थोड़ा भी मनमुटाव बांध बन जाता है और फिर सब कुछ रुक जाता है। फिर देव ने नौकरी के लिए हाँ कर दी और बांध टूट गया। अब मैं बहुत खुश हूँ सोनाक्षी। मानना ही था ना, आपसे इतना प्यार जो करता है, और वैसे आप अपनी नौकरी से खुश है, तो आई थिंक वहीं पे उसकी सारी परेशानियां भी खत्म हो गई। अरे मुझे आशा जी को भी बता देना चाहिए कि मैं आज दफ्तर में जा रही हूँ। मैंने माँ को ऑलरेडी बता दी।
बता दिया, बहुत खुश है। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे तो डांट भी पड़ सकती है। हाँ, अच्छा तू जल्दी से बता ना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, बता ही नहीं रही है। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। ये अच्छा ये वाली आज पहन लेती हूँ, वो वाली कल पहन लेती हूँ, ठीक है? इतना आसान था? नहीं, इतना आसान तो नहीं था, पर देव ने लव यू माँ लिख के सब कुछ आसान कर दिया। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, जाने से पहले एक और काम करना बाकी है। देव, देव, दफ्तर जा रही थी, तुझे मिले बगैर कैसे जाती? ऑल द बेस्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाय, प्लीज बैठिए। मुझे माफी मांगनी थी, कल मैं नहीं आ सकी ना। ओके, आई नो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, आप अगली बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर मुझे अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी छुट्टी करने की। तब तो और अच्छी बात है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं है। और कुछ कहना है? आपने तो पूछा ही नहीं। क्या? कि मुझे छुट्टी लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरा बेटा, उसे मेरी नौकरी करने से दिक्कत थी, पर अब वो मान गया। बल्कि आज सुबह तो उसने घर से निकलते हुए मुझे ये भी किया, वो कहते हैं ना गुड लक। आपका बेटा क्या सोचता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत, मेरा बेटा ही तो सब कुछ है मेरा। वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या चाहता है, ये सब उसके बिना कहे ही मैं समझ जाती हूँ। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। आपका बेटा बहुत लकी है, इंटर्न आंटी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? हाँ सोनाक्षी, 7 किलोमीटर। मतलब? विकी 7 किलोमीटर भाग के आया जब मैं यहाँ घोड़े बेच के सो रहा था। और गोलू को लगता है कि उसके पिक्चर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो गोलू, उसने शायद तुम्हारा पॉइंट नहीं देखा। हेलो, तुम ये क्या बोल रही हो? देख रही हो मैं सोच रहा हूँ, ऑलरेडी परेशान हूँ। It's okay, चिल, पॉइंट ही तो है, इतना क्यूट सा पॉइंट है। तुम ना ये अपनी क्यूट चीजें अपने पास ही रखो। मुझे वापस से शेप में आना है। मैं वर्कआउट शुरू करूंगा और तुम मेरे लिए एक डाइट चार्ट बनाओ, मैं वो डाइट फॉलो करूंगा। You know, जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए डाइट चार्ट बनाते हैं ना, तो पहले हम उनका बॉडी टाइप, वेट, ये सब चेक करते हैं। So, मुझे तुम्हारा बॉडी टाइप चेक करना पड़ेगा। अरे तो इसमें चेक करने की क्या जरूरत है? तुम जो दोगी मैं खा लूंगा। तुम नहीं चाहते हो कि मैं चार्ट बना लूं? नहीं चाहता हूँ। क्यों? तो अपना शर्ट उतारो। टी शर्ट क्यों उतारूं? बॉडी टाइप चेक करने के लिए। चलो उतारो। जाके अपनी शक्ल आईने में देखो। मैं मजाक कर रही थी। बहुत फनी मजाक था। हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसी आई। ठीक, चार्ट बना दो। ओके? ओह, तो मिस न्यूट्रिशनिस्ट इज बैक। मिसेस न्यूट्रिशनिस्ट। अब तो टी शर्ट उतारो। यहाँ अच्छा लगेगा?
हाँ इंटर्न आंटी, बहुत अच्छा लगेगा। आंटी मैं लंच करने जा रही हूँ, आप चलोगे? हाँ बस मैं आती हूँ 2 मिनट में अपना डब्बा लेकर, तुम जाओ। ठीक है आंटी। I'm so sorry, I'm so sorry. सो कह रहे आपने तो लक्ष्य का लंच बचा लिया। ठीक है कोई नहीं। ये लक्ष्य जी का खाना है? जी मैम। अरे उनका तो रोज है, आलू बर्गर विद सम आलू फ्राइज। क्यों, घर से खाना नहीं लाते वो? नहीं, वो तो घर से कभी खाना नहीं मंगाते, रोज तो बाहर से मंगाते हैं। अच्छा जी। भाई ये भी कोई खाना हुआ बच्चों वाला? इतना काम करते हैं, ऐसा खाना रोज रोज खाएंगे ना तो बीमार गिर जाएंगे। यहाँ हो तुम, लो। पर ये तो मैम आपका डब्बा है ना? इसीलिए दे रही हूँ ना। और सुनो, कल से ये बर्गर शर्गर नहीं आएगा ऑफिस में। ओके इंटर्न आंटी। अरे देव का फोन कंप्यूटर पे कैसे आ रहा है? फोन उठाने का बटन हाय माँ। तुम दोनों कंप्यूटर पे फोन कैसे किया? एक्चुअली देव ने फोन किया। हम देखना चाहते हैं कि आपका दिन कैसे जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो बिल्कुल, यहाँ सब लोग मेरी चिंता करते हैं, ख्याल रखते हैं। माँ, हमें अपना ऑफिस दिखाइए ना प्लीज। कैसे दिखा सकती हूँ मैं? माँ, आप अपना लैपटॉप चारों तरफ घुमाइए, हम ऑफिस देख लेंगे। ओके? अभी भी हम कैमरे के थ्रू आपको देख रहे हैं ना? कैमरा देखो, वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, बीच में। हाँ, ये देखो, दिख रहा है? वो देखो, वो कबीर का दोहा मैंने लिखा है। और ये देखो, नाइस। अच्छा लगा? बहुत अच्छा ऑफिस है माँ। देव, ऑफिस अच्छा लगा ना? अच्छा है। तूने लंच किया? किया। चल ठीक है, फिर घर पे मिलते हैं। हाँ, बाय माँ। खुल जाओ ना, क्या कर रहे? क्या है? हाँ? यहाँ क्या कॉमेडी पिक्चर रनिंग हो रही है जैसे दांत दिखा रहे हो आप? राधा रानी, तेरे होते हुए कोई पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। तू खुद अपने आप में एक हॉरर पिक्चर है। और रही ये लैपटॉप की बात, तो इस तरह घूर के मंत्र पढ़ने से ये नहीं चलेगा, समझी? ईश्वरी की नकल करती है तो उसके लिए अकल भी तो चाहिए। देखिए, मैं किसी की नकल नहीं कर रही और मुझे ना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से मैनेज कर लूंगी। बड़े आए हैं मुझे बताने वाले। कर देखता हूँ क्या। आराम से लैपटॉप है, हारमोनियम नहीं। भगवान, खुल क्यों नहीं रहा है ये? सोनाक्षी, देव, ये लो तुम लोगों का डब्बा तैयार है। ये दूसरा डब्बा किसके लिए? ये वो मेरा बॉस है ना। बॉस क्या, छोटा लड़का ही है, उसके लिए ले जा रही हूँ। बहुत अच्छा लड़का है। तो तू खाना लेके जाएगी अपने बॉस के लिए? हाँ, कल मैंने खाना खिलाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो तूने मुझसे झूठ बोला। जब मैंने कल तुझसे पूछा तूने लंच किया या नहीं, तो तूने हाँ कहा ना। अरे तेरे बॉस को भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर वो तेरा टिफिन खा लेगा तो तू क्या खाएगी? तू तो भूखी रह जाएगी ना। मुझसे झूठ बोल रही है अपने बॉस की वजह से। बेटा इतनी बड़ी बात है ही नहीं, और मैंने तो सबके टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खा लिया ना। अरे वहाँ कोई मुझे भूखे नहीं रहने देता, सब लोग अच्छे चिंता करते हैं मेरी। चिंता तो हम भी करते हैं बुआ जी। और भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या जरूरत है आपको ये एक्स्ट्रा डिब्बा लेके जाने की, वो भी किसी और के लिए? मैं इतने दिन से हलवा मांग रहा हूँ, मुझे किसी ने हलवा नहीं खिलाया। अरे उस दिन मैं बस बना ही रही थी और तुम लोगों ने मुझे कहा कि चलो पहले बाहर चलते हैं खाना खाने, इसलिए नहीं बनाया। और आई थिंक कुछ महीनों के लिए हलवा भूल जाना चाहिए। डाइट नहीं करनी है, लेकिन वो डाइट में भी तो होता है क्या? चीट डे तब खा सकता हूँ मैं, अगर तब भी नहीं खाना मुझे हलवा।
इतना अच्छा लड़का है, इतना काम करता है, इतना प्यार। क्या हो गया इसे देव? पापा आराम से आराम से। पापा जल्दी हमें किसी दो क्योंकि हमारी स्कूल बस आ गई है। हाँ जल्दी पिक्चर लेट हो रहा है। एक सेकेंड। चलो चलो चलो। बाय। आराम से। क्या बार बार दांत दिखा रही हो? ऐसे दांत दिखाती रही ना तो बालों के साथ साथ दांत भी झड़ जाएंगे। अरे मैं क्यूटली हंस रही थी और तुम रो रहे हो। बस यही सोच के हंसी आ रही है कि तुम कितने जेलस फील कर रहे थे। जेलस? मैं? अरे माँ अपने बॉस के लिए खाना क्या लेकर गई, तुम तो जेलसी से लाल हो गए बंदर की तरह। ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? ऑफिस से पहले कहीं और जाना। आज फिर से कॉफी? नहीं, कॉफी नहीं, माँ के ऑफिस। माँ के प्यारे बेचारे लाडले को तो देख ले, देखे तो सही है माँ कहाँ जाती है, उसे उस ऑफिस से इतना प्यार क्यों है? मैं जेलस नहीं हो रहा। तुम्हें कैसे पता कि माँ का ऑफिस कहाँ है? वो नाउ डोंट टेल मी कि तुमने माँ के पीछे स्पाइस लगा दी। सच में पागल। इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। माँ रोज अकेले ऑफिस जाती है, इतनी कंसर्न तो दिखा ही सकता हूँ ना। कितनी दूर है? बस यहीं आ गई है। और ही बोल। विक्की हटना एक मिनट। यार क्या चाहिए तुझे? दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? और किसका गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकाल रहे हो? देव दीक्षित, अभी मेरा दिमाग मत खराब कर यार, तू जा। विक्की वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। भाड़ में गया ऐसा बड़ा भाई। क्या समझते अपने आप को वो? मुझे आके कहते हैं कि वो और सोनाक्षी एक यूनिट है। जब वो यहाँ पर नहीं थी तो इस घर को कौन संभालता था? मैं और मेरी माँ। तब कभी नहीं बोला कि हम एक यूनिट है। अब जैसी वो वापस आई तो रंग बदल गया इनका। आज मेरा खुद का बेटा मुझे कुछ नहीं समझता, सिर्फ वो देव दीक्षित की वजह से। मेरा दिन भी आएगा, मैं भी बताऊंगा फिर कि गिरगिट की तरह रंग बदलना किसे कहते हैं। विक्की तुम अपने अंदर इतनी नफरत क्यों भर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ प्रूव करना है तो कुछ करो, लेकिन ये तरीका गलत है, इससे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। वैसे भी देव तुम्हारे बड़े भाई। ये बड़े भाई का राग मेरे सामने मत ही गा यार अलीना, प्लीज मत गा। उनकी वजह से इस फैमिली में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ समझता ही नहीं है मुझे। मैं कुछ भी करने जाऊंगा ना, अपने आप को कभी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा इधर, इसलिए मेरा तरीका ही सही है। विक्की अब ढूंढ ले जो तुझे ढूंढना है। ये कैसी कंपनी? कहीं बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कौन करता? वो हर एक इंसान जो ईश्वरी एंटरप्राइजेस का मालिक नहीं होता। अरे यार कहाँ है? वो रहा बोर्ड। लोग हटेंगे तो पता चलेगा। नील, वो क्या है? लक्ष्य ने एक ऐप बनाया है, ये उसका लोगो है। इस ऐप का नाम नील है। लक्ष्य ने हम दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया। नील? हाँ सोनाक्षी, तुम पढ़ लेती हो, मुझे पता है। ये लक्ष्य स्टार्टअप कंपनी है देव। मतलब माँ लक्ष्य के लिए काम कर रही है? What? माँ जिस कंपनी में इंटर्न बन के उस कंपनी का ओनर लक्ष्य है? देव इट्स ओके, जो कुछ हुआ वो हमारे फेवर में काम कर सकता है। कैसे? देव, माँ अब लक्ष्य के साथ काम करती है, उसे जान पाएगी, समझ पाएगी, और आई एम श्योर कि अब माँ को मनाना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। हमें ये पॉजिटिवली लेना होगा, और माँ का ऐसे लक्ष्य मिलना अच्छा ही है। अच्छा हो सकता है सोनाक्षी, लेकिन ये हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है। इमेजिन करो अगर
लक्ष्य को पता चल जाए कि उसकी नई इंटर्न निकी की माँ है, या फिर निकी कभी ऑफिस में माँ से मिल ले। और तुम निकी को तो जानती हो, उस वक्त माँ पे क्या बीतेगी ये सोचो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा देव। तुम पॉजिटिव सोचो, ये सोचो अगर माँ लक्ष्य को बिना जाने मिलती तो कैसा होता। माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं उसके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो तुमने मुझे बताया कि ऐप डेवलपर है, रिस्पॉन्सिबल है, निकी से प्यार करता है। माँ उसे पसंद करने लगी, समझती है कि वो एक अच्छा लड़का है, इससे हमें मदद मिल सकती है, शायद वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले, चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर माँ उसे नहीं जानती और सुनती कि वो लिव इन रिलेशनशिप में, बात वहीं खत्म हो जाती। माँ उसके आगे कुछ सुनती ही नहीं। तो कौन सी सिचुएशन बेटर है? ये सिचुएशन बेटर है। हमारे चांसेस ज्यादा हैं कि माँ उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी और निकी वापस घर आ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या सोनाक्षी, अब हम क्या करें? माँ लक्ष्य के लिए डब्बा ले जाती है ना। हाँ तो ये डब्बा ही सब कुछ सॉल्व कर देगा। अब भगवान ने हमें ये रास्ता दिखाया तो इसे हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। सोनाक्षी तुम बोल तो रही हो, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझाने का वक्त नहीं है, मैं माँ से बात करती हूँ। ऑफिस में तेरा आज दिन कैसा था? अच्छा था। क्या क्या किया, क्या सीखा? आज मैंने ना वो कंप्यूटर पे नहीं, लैपटॉप पे मैंने वो क्या कहते हैं इसे, ये डब्बे डब्बे होते हैं, एक्सेल। अच्छा। वो थोड़ा बहुत सीखा। इससे बड़ा आसान जाता है सीखना। और कुछ क्लाइंट लोगों को चिट्ठियां लिखनी थी, वो लिखी। किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझसे? मतलब सब ठीक था ना? सब अच्छा था बेटे। और कोई कुछ कहता है वो कुछ सिखाने के लिए या फिर मुझसे कुछ सलाह लेने के लिए कहता है। देव, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो लोग भी अच्छे लोग हैं, तू चिंता मत कर। माँ, ये कॉफी। थैंक यू। वेलकम। वेलकम। माँ, देव और मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। कुछ दिनों से मैं निकी से बात कर रही हूँ, तो मुझे आपको ये बताना था कि निकी किसी से प्यार करती है, उसका बॉयफ्रेंड है। निकी किसी से प्यार करती है, उसका बॉयफ्रेंड है। निकी? निकी प्यार कर? हाँ, मुझे पता है कि आपके लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा टफ है, लेकिन माँ हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि निकी अभी बड़ी हो चुकी है। कभी ना कभी उसकी लाइफ में कोई ना कोई तो आएगा ही ना। हाँ पर सोनाक्षी, एक तो शहर में घर होते हुए भी वो लड़की हॉस्टल में रह रही है जिद करके, और फिर दोस्त बनाना वगैरह। सोनाक्षी, ऐसे समाज इस रिश्ते पर मोहर नहीं लगाता तो लड़की वालों को संभल कर चलना पड़ता है। हाँ माँ पता है, लेकिन ये निक्की की चॉइस है। और पता है ना, जब मैं निक्की से मिलने गई थी ना, तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस, तो हमें भी उसके लिए खुश होना चाहिए। कौन है वो लड़का? बताओ ना कुछ उसके बारे में। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ माँ, हम उससे मिल चुके हैं। ठीक है, क्या कहूँ मैं, तुम दोनों मिल चुके हैं उसे, तो फिर बताओ वो कौन है, वो लड़का कैसा है? माँ मैं आपको सब कुछ बता दूँ। हाँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो निक्की से बहुत प्यार करता है ना देव? हाँ माँ, लड़का अच्छा है। और मुझे तो लगता है कि आपको भी बहुत पसंद आ जाएगा। माँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जाके उसकी फैमिली से मिल लेता हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों ने देखा है उसे, तुम दोनों ठीक ही करोगे जो करना है। पर यकीन नहीं होता है, मेरी चुटकी निक्की की बात कर रहे हैं। ये मेरी छोटी बेटी इतनी बड़ी हो गई जो इतना बड़ा फैसला अकेले ले ली। मैं आती हूँ। और कितनी देर तक रहेगा किचन में? बता ना सरप्राइज क्या है।
यार सरप्राइज अगर बता दूंगा तो सरप्राइज रह जाएगा क्या? हाँ तू नहीं खाएगा? मैंने खा लिया, वो ऑफिस में मैंने खा लिया। तू टेस्ट करके बताइए मुझे कि कैसा लगा तुझे। कैसा है? नाइस, इट्स वेरी नाइस। खा रही हो, अच्छी बात है। बता तो कैसा लगा ये खाना? पहले तू ये बता किसने बनाया? अब वो इंटर्न आंटी ने बनाया खाना। तो एक्चुअली वो ऑफिस में मेरे लिए खाना लेके आई थी और मैंने उनके खाने में से तेरे लिए भी थोड़ा खाना बचा के लाया मैं। तू रो क्यों रही है? हाँ तेरी इंटर्न आंटी ना बहुत बुरी है। क्यों? उन्होंने मुझे मेरी मॉम की याद दिला दी। मेरी माँ के हाथ का टेस्ट भी ना बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी मॉम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कुक है। तू उनको अभी मिस कर रही है? तुमको तेरी बेस्ट कुक मॉम ने ये नहीं सिखाया कि बात कैसे सुनते हैं दूसरे की? इधर आओ, कम प्लीज ईट अच्छे से दाल के साथ। सौरभ ये सब क्या है? कितना एक्स्ट्रा सामान रखा है तुमने कबर्ड में? आई एम श्योर इसमें से आधी चीजें तुम पहनते नहीं हो। बाबू फेंक देना चाहिए ना सोना। अरे कुछ फेंकना नहीं है उसमें से, वरना कबर्ड खाली खाली लगेगा। कुछ खाली खाली नहीं लगेगा। इसमें से आधा सामान तो तुम्हारा ही एक्स्ट्रा पड़ा है। मेरे को मेरी कितनी सारी चीजें रखनी है इसके अंदर। रोनिता एक मिनट तुम हटो, मैं साफ करता हूँ। तुम्हें बुरा लगा? मैं करती हूँ साफ। वो सोहा के है, लाइक मेमोरी। तो सोहा का बचपन 2017 में था। देखो टैग है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है तुमने ये साल में संभाल के रखे ना। कल है ना मैं मॉल गया था और वहां पर मैंने ये सॉक्स देखे, वो इतने क्यूट है ना, मैंने खरीद लिए। तुम कितने क्यूट हो। अच्छा एक मिनट रुको। अब मेरी चोरी पकड़ के तुम कहाँ जा रही हो? ये कौन लेकर आया? मैं लेके आई, मुझसे भी नहीं रहा गया। रोनिता मुझे है ना मतलब अभी कुछ दिनों से बच्चों की सारी चीजें मतलब इतनी पसंद आने लगी है। जैसे एक्चुअली आजकल ना सौरभ, मैं भी जहाँ जाती हूँ मैं सिर्फ छोटे बच्चों को ही देखती हूँ। मतलब वो लोग कितने क्यूट होते हैं सारे। मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें गोद में उठा के बहुत सारा प्यार करूँ। तुम्हें लगता है कि अब हमें नो किड, बहुत सारे किड्स। बहुत सारे क्यों? सत्ती। आई एम सॉरी, तुम्हें बिना बताया मैंने माँ से। नहीं सोनाक्षी, इट्स ओके। अगर तुमने मुझे बताया होता तो शायद मैं ज्यादा घबरा जाता। जिस तरीके से तुमने माँ के साथ हैंडल किया शायद मैं नहीं कर पाता। मुझे लगा था माँ गुस्सा करेगी, डांटेगी, लेकिन तुमने सिचुएशन को संभाल लिया। तुमने माँ को हर्ट नहीं होने दिया। मैं अपने माँ को हर्ट कैसे होने देती? देव, सोनाक्षी। चलो। क्या हुआ ईश्वरी, चिल्लाई क्यों? क्या हुआ माँ? देव, ये तस्वीर ठीक नहीं है। इसमें सोनाक्षी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार इस तस्वीर में हो ताकि मेरे बच्चे इस घर से कभी दूर ना रहे। माँ तू जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा। माँ, I miss you. दिखाना। हाँ कौन बार बार फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? कब से बज रहा है? हेलो, हु कॉलिंग? अरे काट दिया, पता नहीं कौन है। अब की बार ना मैं। मामी जी वो
मैं सबके लिए मिठाई लेके आई थी, आपने कहीं देखा कहाँ रखा है? कहीं तो देखा है मैंने, वो डब्बा रखा था। पहले मैं नहीं मम्मी जी, मिठाई ढूंढते हैं ना पहले। माँ, फोन अगर आएगा ना फिर से तो आप उठा लेना, ओके? चलो चलो। हेलो हेलो, अरे भाई कुछ तो बोलो। हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तू ही देख। जीजी, हाँ जरा यहाँ आना। हेलो, इसका फोन आ रहा है बार बार रात को। मेरा कैसे सही था देव, निकी फोन कर रही है। निकी? माँ टिफिन लेके ऑफिस गई थी, मुझे लगता है लक्ष्य वो टिफिन लेके घर गया और वो खाना खा के निकी को माँ की याद आ रही है। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? कहीं कुछ गड़बड़ करके तो नहीं आए हो? सौरभ, क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं? ये शूज किसके? ये जो है बाबा, ये शूज अभी तो किसी के नहीं है, लेकिन हाँ ये शूज और ये सॉक्स किसी के हो जरूर सकते हैं। मैं और रोनिता फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। श्योती? फुटबॉल, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? बाबा, ऐसी बातों में मैं मजाक क्यों करूंगा? जितना पेपर पढ़ना है ना, 1 साल तक पढ़ लो। 1 साल बाद आपको पेपर पढ़ने नहीं मिलने वाला। तुम लोग कितने पागल हो, कोई किसी को इतना खुश करता है क्या? So proud of you. तुम लोगों ने मुझे इतना हैप्पी किया है, इतना हैप्पी किया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या आशा। बाबा, डांस पे डांस मत करो। आशा, ये चाय नीचे, आज हम दोनों बाप बेटे स्कॉच पियेंगे। चलो। अरे चल। अरे आई कांट वेट नाउ यार। हेलो। हाँ बेटा। नहीं नहीं, आराम से, कोई बात नहीं। हो गया इतना। आई नो अभी थोड़ा लंच में थोड़ा सा टाइम बाकी है और टाइम नहीं हुआ है, बस मैं पूछ रहा था कि आप क्या लाएंगे, मैं देख सकता हूँ क्या? हाँ, उसमें पूछने की क्या बात है, देखो। थैंक यू, थैंक यू। ये आप मुझे मोटा करवाएंगे, ये खिला के देखिए। घर के खाने से कोई मोटा वोटा नहीं होता, खाओ खाओ। मैं कल जब ये खाना खाया, मैं लेके गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उसने देखा और उसने बोला वाह। अच्छा लगा उसे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मैं इसमें से भी थोड़ा सा उसके लिए हाथ बचा के लेके जाऊंगा। रोज मिलते हो उससे? हम लोग साथ में रहते हैं। साथ में रहते? बगैर शादी के? हम लोग शादी में बिलीव नहीं करते, हम नहीं करना चाहते शादी। हम तुम दोनों का परिवार, उन्हें इस बात से उस परिवार के बारे में क्या सोचना जिन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं हो। आप ये टिफिन में, थैंक यू। देव, मैं कल सुबह ही निकी से बात करूंगी। माँ का हाथ का खाना खा के वो इमोशनल हो गई। इससे पहले कि माँ उससे मिले हमें। I know. देव, सुना? लो। माँ, ये क्या? आम पन्ना। अरे वाह, मेरा फेवरेट। थैंक यू। मुझे पता है, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, अपने बॉस के लिए नहीं बनाया, तो गुस्सा मत हो मुझसे। अरे माँ, अगर तू उसके लिए भी बनाती तो मैं नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। खैर, जरूरी नहीं कि उसे मेरी हाथ की बनी हर चीज अच्छी लगे, जैसे ही ये भी जरूरी नहीं कि मुझे उसकी हर बात सही लगे। क्या हुआ माँ? अरे ऐसी बातों बातों में एक बात कही उसने, मेरा तो विश्वास ही हिल गया। क्या कहा उसने? पता है, वो अपनी दोस्त के साथ
गर्लफ्रेंड के साथ एक ही घर में रहता है, बिना शादी किए साथ में रहते हैं दोनों पति पत्नी की तरह। ऐसे कैसे कर सकते हैं आजकल के बच्चे? उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। और बच्चे ही क्यों, माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे रहने दे सकते हैं अपनी बेटी को किसी भी लड़के के साथ, और वो भी बगैर शादी किए? मुझे पता है जमाना आगे बढ़ गया है, पर इतना भी नहीं ना आगे बढ़ा कि माँ बाप और बच्चों के बीच की डोर ही टूट जाए। कुछ भी हो जाए, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ओह नो, ओह नो। यार ये इडियट लक्ष्य को सारी बात माँ को बताने की क्या जरूरत थी? उसकी गलती भी नहीं है देव। एटलीस्ट हमें ये तो पता चला ना कि माँ इस सब के बारे में क्या सोचती है। माँ का रिएक्शन देखे तो मैं घबरा गई। इनफैक्ट गलती हमारी। जब हमें पता चला ना कि माँ लक्ष्य के यहाँ काम करती है तो हमें लक्ष्य को बता देना चाहिए था। शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो माँ को कुछ बताता ही नहीं। अगर हम लक्ष्य को बताते ना, आई एम श्योर वो निकी से कोई सीक्रेट नहीं रखेगा। वो डेफिनेटली निकी को बता देता माँ के बारे में। पर अभी तो माँ को ये बात पता ही नहीं कि लक्ष्य जिसके साथ रह रहा है वो लड़की उसकी बेटी निकी है। वो पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। माँ का रिएक्शन देख के तो मुझे बस निकी की चिंता हो रही है। आई एम श्योर उसे होप है, उसे ये होप है कि माँ उसे और लक्ष्य को एक्सेप्ट करेगी, उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। हम क्या करे थे? नेहा, तू और विनीत जी दोनों घर आएंगे ना? ये तेरा अपना घर है बेटा। हाँ, रिया को भी बोला है मैंने, आ रही है वो। निकी, मैंने देव से कहा है उसे फोन करने के लिए। हाँ, मैं भी फोन कर लूंगी। चल मिलते हैं जल्दी। माँ मुझे फोन क्यों करेंगी? भैया और भाभी ने माँ को कुछ बताया? माँ? निकी, कैसी है बेटा? तू ठीक तो है ना? हेलो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। आप कैसे हो? तुझे मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। एक शहर में रहकर मुझसे मिलने नहीं आती, सामने से फोन नहीं करती, लेकिन तू कितनी भी बड़ी हो जा, तू रहेगी तो मेरी सबसे छोटी बेटी, मेरी लाडली, मेरी शैतान बेटी। तुझे अपनी माँ से मिलने का मन नहीं करता? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो घर आ जाने की। मुझे देव और सोनाक्षी ने सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। चल अब ज्यादा बात नहीं करते फोन पर, तू घर आ जा। तुझे पता है रिया, नेहा सब आ रही है अपने परिवार के साथ। सब परिवार मिलकर एक फैमिली फोटो निकालेंगे, ठीक है? मैं जरूर आऊंगी माँ। मैं इंतजार करूंगी। निकी, तू अपने साथ उसे भी ऑफ कोर्स माँ, मैं उसे भी लेके आऊंगी। निकी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? मैं रो रही हूँ, लेकिन ये सैड वाले टीयर्स नहीं है, हैप्पी वाले टीयर्स है। भैया और भाभी ने माँ को सब कुछ बता दिया एंड माँ ने हमें घर बुलाया है। रियली? हाँ, आई एम सो हैप्पी। देखो भैया, कुछ बताने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, ठीक है? और सोफा भी बिल्कुल अच्छे से साफ कर दीजिए। अरे ये धूल यहाँ से वहाँ, क्या आप भी यहाँ से वहाँ उड़ जाएगी। रुकिए जर्सी, वो जरा वो क्या बोलते हैं, वो सोफा साफ करने वाला मशीन लेकर आ। और भगवान के लिए। माँ क्या कर रही है तू? इतनी तैयारी किस लिए? कोई मेहमान आने वाले? मेहमान नहीं, मेरा पूरा परिवार। आज फोटोशूट है ना, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? तेरी तीनों बेटियां घर आ रही है, देव तेरी बहनें आ रही है, नेहा, रिया और निकी। नेहा और निकी भी आ रही? हाँ, मैंने फोन किया था दोनों को। निकी तो फोन पर ही इतनी डर गई थी। क्या कहा निकी ने? वो क्या कहती, मैंने ही उसे कहा कि तुम दोनों ने मुझे उसके दोस्त के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया है,
उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने ही उसे कहा कि वो अपने उस दोस्त को साथ में ले आए। इसी बहाने हम उससे बात करेंगे, उसके परिवार के बारे में जानेंगे। आगे चलकर हमें उनकी शादी की बात भी तो करनी है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा किया। तो तुम दोनों भी ऑफिस से छुट्टी ले लो। बहुत सारे काम पड़े। हेलो भैया, आपने सब कुछ इतनी जल्दी सेट कर दिया। आई एम सो हैप्पी। सेट कर लिया मतलब? आप मुझसे मतलब पूछ रहे हो? आपको पता है अभी ना निकी का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि आपने ना माँ को उसके और लक्ष्य के बारे में सब कुछ बता दिया। निकी ना आज बहुत खुश थी। यू नो व्हाट भैया, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। वैसे एक बात बताओ, आपने माँ को मनाया कैसे? रिया, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, सी यू सून, बाय। क्या हुआ? रिया ने क्या कहा? बहुत बुरा फंस गए हैं सोनाक्षी। माँ को लगता है कि निकी का एक बॉयफ्रेंड है और वो दोनों शादी कर लेंगे। माँ को तो उनके लिव इन रिलेशनशिप वाली बात पता ही नहीं, और निकी को लगता है कि हमने माँ को सब कुछ समझा दिया और माँ इस सबसे ओके है। अब जब वो दोनों मिलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम इन्हें मिलने से रोकना पड़ेगा। हमें निकी और लक्ष्य को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। ओ नो, नहीं फोन नहीं लग रहा। मैं करती हूँ। यस, ये ठीक। आशा, तुम यहाँ छुप के खड़ी क्या कर रही हो? अच्छा, मुझ पे नजर रख रही हो क्या? नजर तो रखनी पड़ेगी ना, तुम हरकत ही ऐसी कर रहे हो। अरे पहले गुड न्यूज तो आ जाने दो, फिर नाम ढूंढ लेना। अरे गुड न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, और अगर अभी कोई नाम ढूंढ लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे हमारी शादी के वक्त तुमने 2 साल पहले ही वेन्यू बुक कर दी थी और अल्टीमेटली क्या हुआ? कोर्ट मैरिज। सारा डिपॉजिट का पैसा भी बेकार। एक मिनट, हम अपनी शादी की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हमें सौरभ और रोनिता पर ध्यान देना चाहिए। भाई, वो लोग पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं, हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते ना यहाँ पे बैठ के, तो मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। अच्छा ठीक है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या नाम पसंद किया अब तक? 2 नाम डिसाइड हुए हैं, अनिर्बान और अर्कोदया। ये दोनों ही बॉयज के नाम है, गर्ल्स के नाम क्यों नहीं डिसाइड किया अब तक? आशा, अभी हमारी लाइफ में शुआ ऑलरेडी है, तो दूसरा बॉय होना चाहिए ना। ये क्या लॉजिक है बजाय कि एक लड़की है तो दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए? वैसे भी लड़के बहुत परेशान करते हैं। लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती, लड़का होना चाहिए। विजय। आशा, हेलो। हेलो रमन जी। मैं ईश्वरी बोल रही हूँ। हाँ आंटी, बोलिए ना। रमन जी, आप जरा लक्ष्य जी को बता देंगे कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मैं जो भी काम होगा घर से कर सकती हूँ। एक्चुअली लक्ष्य इस वक्त ऑफिस में नहीं है और उनका फोन भी अनरीचेबल है। हाँ, तभी मैं खुद लगाने की कोशिश कर रही थी पर लग ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि आप ही को फोन करके बता देती हूँ। एक काम करता हूँ, अगर वो ऑफिस में आते हैं या उनका फोन लगता है तो मैं उन्हें डेफिनेटली बता दूंगा। जी, थैंक यू। वहां चलते हैं, चलो। चलो। देव, सोनाक्षी, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वहाँ ऑफिस। हाँ माँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग निकल आई, वो बंदा वेट कर रहा है और इसका भी कुछ काम है। हाँ, अर्जेंट मीटिंग। ये क्या बात हुई? मैंने अभी भी तो कहा कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे कमाल करते हो तुम लोग, परिवार से ज्यादा कोई काम जरूरी होता है क्या? लेकिन माँ, अरे तीनों बहनें आ रही है, उनके स्वागत के लिए तुम लोग नहीं होगे तो कैसे चलेगा? और तो और तुम दोनों का कोई बॉस भी नहीं है। मुझे देखो, मुझे तो अपने बॉस को फोन करके बताना पड़ता है। मैंने कितनी कोशिश की अपने बॉस को फोन लगाने की, उसका फोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरे बॉस को फोन करके बता दिया। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। सोनाक्षी आओ, चलो मेरी मदद करो, चलो आओ अंदर।